बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 7 के साथ मैं आपका टीचर मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह के पहले मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में ये बताया था कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस में नेगेटिव होता है, और इसके अलावा ये भी है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू दी गई है और उसके बाद उसकी कंडीशन भी बता दी गई है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, अब ये देखें कि cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -2/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल थीटा इज इन क्वाड्रेंट सेकंड। तो स्टूडेंट, ये तो आपको मालूम है कि cos थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यही वजह है कि cos थीटा की वैल्यू जो है वो -2/3 है। तो हम इसी तरीके से रेशोज़ लेते हुए cos थीटा की वैल्यू हमें चूँकि मालूम है, तो उसके साथ हम बकाया जितने भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं तो उनकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी, यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस cos थीटा इज नेगेटिव विच लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू को हम पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे OPA तो स्टूडेंट, हमें पता है कि cos थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनियस है। तो हमारे पास जो cos थीटा जो है वो -2/3 है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास OA -2 होगा और उसके बाद हाइपोटेनियस हमारा 3 होगा। तो हम क्या करते हैं कि यूजिंग पैथागोरस लॉ इस्तेमाल करेंगे और हम ये कहते हैं कि ये AP लेट AP इज इक्वल टू X। तो पैथला इस्तेमाल करेंगे। तो पैथला हमारा क्या है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो OP की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA हमारे पास -2 है प्लस X स्क्वायर। हमने चूंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है तो तभी हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो हम दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इसी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो अब 9 इज इक्वल टू 4 प्लस X स्क्वायर। तो स्टूडेंट, अब ये देखें कि हमारे पास 4 प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और X स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 4 और X स्क्वायर इज इक्वल टू 5। नाउ X इज इक्वल टू +-5। चूंकि थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो √5 होगी।
तो अब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो √5 आ गई है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुकी है, हमारे वैल्यूज तमाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अभी हम ये मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर अब जैसे हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि ए पी ओवर ओ पी। ए पी हमारे पास √5 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 3 है। तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू √5/3। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हम बाकी फाइंड करेंगे। तो चलते साथ हम कॉस थीटा की वैल्यू भी साथ लिख देते हैं, वो हमें वैसे भी गिवन है, तो -2/3। अब tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो tan थीटा डियर स्टूडेंट हमें पता है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। साइन थीटा की वैल्यू √5/3 है, जबकि कॉस थीटा की वैल्यू -2/3। तो 3 से कैंसल। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी -√5/2 आएगी। तो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/2। अब इसी तरीके से साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेकेंट है। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब साइन थीटा की हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो फाइंड की है √5/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/√5। 3/√5 हमारा ये आंसर है। इसके अलावा अब बाकी सीकेंट फाइंड करते हैं। तो सीकेंट थीटा जो है वो 1/cos थीटा होता है। तो cos थीटा की वैल्यू हमें गिवन थी, तो -2/3 इज इक्वल टू -3/2। और इसके अलावा अब हमारे पास cot थीटा की वैल्यू रह गई है। तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो है वो हमने ये फाइंड की हुई है। तो 1/-√5/2। तो ये होगा -2/√5। तो ये स्टूडेंट cos थीटा की वैल्यू दी गई है और उसके बाद हमने रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू हमने फाइंड की। तो स्टूडेंट ये बात जहन में रखें कि जो बात मैंने कल आपको भी बताई थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब देखें कॉस और सीकेंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। इसके अलावा साइन और कोसिकेंट जो है वो पॉजिटिव होते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास साइन की वैल्यू और कोसिकेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और बाकी तमाम वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में है। तो इस बात का भी बिल्कुल आपने ख्याल रखना है। जैसे ये चूंकि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है, तो आपने इसको एंड में अच्छे तरीके से देखना है और ये देखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्वाड्रेंट सेकंड में नेगेटिव है, क्या हमारी वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं या नहीं। अगर नेगेटिव नहीं आ रही तो आप अपने क्वेश्चन को चेक कीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी कहाँ मिस्टेक्स है। अगर यही कंसेप्ट आप अपने जहन में रखते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में tan थीटा की वैल्यू 4/3 जो कि पॉजिटिव है और sin थीटा नेगेटिव दिया गया है। sin थीटा इज लेस देन 0 मीन नेगेटिव। और हमने इन्हीं दो वैल्यूज को देखते हुए टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा फाइंड करना है।
कि हमारे पास कॉमन टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि tan थीटा जो है, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो क्वाड्रेंट फर्स्ट और क्वाड्रेंट थर्ड में पॉजिटिव होता है, और साइन नेगेटिव जो है वो क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 3, क्योंकि हमारा कॉमन जो क्वाड्रेंट बनता है वो क्वाड्रेंट 3 बनता है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सिंस tan theta is positive which lies in quadrant first and quadrant third, and sin theta is negative which lies in quadrant third and quadrant 4, so terminal arm of angle theta lies in quadrant third। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट थर्ड में इसकी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे क्वाड्रेंट थर्ड में। तो ये हमारे पास ये क्वाड्रेंट सिस्टम है। अब चूंकि हमने थर्ड क्वाड्रेंट में बनाना है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल थीटा 0 A और P। अब चूंकि tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो हम इसकी वैल्यूज उसी तरीके से रखेंगे। अब परपेंडिकुलर ओवर बेस 4 और 3, क्योंकि हमें 4/3 दिया गया है। तो स्टूडेंट, अब बात यह है कि यहां बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं, और ये मिस्टेक फिर आगे पूरे क्वेश्चन को जो है वो रॉन्ग कर देती है। देखें, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉइंट जो हमारा क्या है 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है। और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर है क्वाड्रेंट 3 में, ये किसके पैरेलल है, नेगेटिव वाई के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये है कि ये -4 बनेगा। तो इस चीज का आपने बिल्कुल ख्याल करना है। तो हमने क्या करना है कि अब OP यानी कि हमने हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैसे लिखेंगे कि लेट OP इज इक्वल टू x, ये x है हमारे पास। तो इन राइट ट्रायंगल OAP, तो यूजिंग पैथागोरस लॉ, तो क्या है हमारे पास के स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस OP इज इक्वल टू OA स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर AP। तो वैल्यूज पुट करेंगे। OP की वैल्यू हमारे पास क्या है, x, जो कि हमने फाइंड करनी है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे 5 होगा, और x इज इक्वल टू +5। तो डियर स्टूडेंट, ये बात ध्यान में रखें कि हाइपोटेन्यूस ऑलवेज पॉजिटिव। हाइपोटेन्यूस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हम इसी तरीके से, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, तो हाइपोटेन्यूस क्योंकि पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम उसकी वैल्य/वैल्यू को जो है वो पॉजिटिव रखेंगे। तो देन अब हमें ये चीज़ मालूम है कि tan थीटा 4/3 है, तो हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड करेंगे इसी ट्रायंगल को देखते हुए। इसी ट्रायंगल को हम यूज करते हुए हम लिखेंगे द अदर
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर, फॉर एग्जाम्पल के इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर हमारे पास -4 है, तो ये x की वैल्यू भी आप यहां पे लिख दें आसानी के लिए कि x = 5 हमने जो फाइंड किया है। तो अब क्या है? साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि AP ओवर OP, तो AP हमारे पास -4 है और उसके बाद OP हमारे पास क्या है? 5। तो यह है साइन थीटा। अब इसी तरीके से हम कॉस थीटा फाइंड करेंगे, तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे पास OA है, OA ओवर OP, तो इसी तरीके से -3 ओवर 5। तो ऑब्वियसली tan थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो अब ये देखें कि -4 ओवर -3, तो ये 4 ओवर 3 बनेगा जो ऑलरेडी हमें गिवन था। तो ये देखें हमारे पास ये वैल्यू भी, क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो तब हमारे पास ये 4 ओवर 3 जो है वो आएगा। तो अब इसके साथ साथ आप साइन थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, क्योंकि 1 ओवर साइन थीटा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 ओवर साइन थीटा की जो वैल्यू निकाली है -4 ओवर 5, तो ये होगा 5 ओवर 4। तो ये कोसिकेंट की वैल्यू है। नंबर 5। अब नंबर 5 ये सीकेंट थीटा, ये होता है 1 ओवर कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास -3 ओवर 5, तो 1 ओवर -3 ओवर 5 इज इक्वल टू -5/3, रेसिप्रोकल हो जाएगी। और इसी तरीके से कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जो होता है वो 1 ओवर tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 4 ओवर 3 है, तो ये हमारे पास बनेगा 3 ओवर 4। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन वी हैव टू गिवन टेनियंट 4/3 और उसके अलावा साइन नेगेटिव ये हमें दिया गया हो, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है फाइंड किया हमने। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 के कराने का मकसद यही था कि ये वो क्वेश्चन है कि जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रायंगल तो ड्रा कर लेते हैं, मगर चूंकि कंडीशन कुछ और होती है। कंडीशन हमें ये गिवन है कि टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 3, तो क्वाड्रेंट 3 में जो वैल्यूज के पुट करने का जो तरीका है वो उसमें मिस्टेक कर जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवाया। तो अब चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड, तो क्वेश्चन नंबर 10। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारा क्वाड्रेंट जो है वो फाइनल हो चुका है, तो हम इसकी डायग्राम बनाते हैं और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हम फाइंड करते हैं, क्योंकि थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, O P A, तो ये एंगल थीटा, जी साइन थीटा हमें पता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर हमारा AP, हाइपोटेन्यूस हमारा OP, तो 12 ओवर 13, तो OA जो है
हम उसको x के बराबर लेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट ओ ए इज इक्वल टू x इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी यूजिंग पैथला, जी पैथला इस्तेमाल करें, पैथागोरस लॉ, जिसे हम शॉर्टली पैथला भी बोलते हैं। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा ए पी, तो आप वैल्यूज पुट करेंगे। तो ओ पी की वैल्यू हमारे पास 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए हमारे पास x का स्क्वायर, और इसके अलावा परपेंडिकुलर ए पी हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर। नौ 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 169। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नाउ एक्स इज इक्वल टू 5। और चूंकि हमारा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर 0.5 है, यानी कि 5 जो है वो पॉइंट है, तो इसका मतलब यह है कि ये x इज इक्वल टू 5, तो ये पॉजिटिव होगा। तो चलते हैं हम अपने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि सो द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर जी, तो उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले साइन ऑफ थीटा, वो हमने क्या निकाला हुआ है, आपको अगर यहां से निकाल लें तो फाइंड कर लेंगे तो वो भी ठीक है, और हमने ऑब्वियसली पहले ही इसको फाइंड किया हुआ है, तो 12/13। तो इसके साथ साथ कॉस थीटा जो है वो हमारे पास आएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास 5 है, यानी कि ओ ए ओवर ओ पी, तो ओ ए हमारे पास 5 और ओ पी हमारे पास है 13। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 5/13 है। तो उसके बाद हम ये tan थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमें पता है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है tan की वैल्यु। तो साइन की वैल्यू जो है वो हमें पता है कि 12/13 है, और उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू 5/13 है। तो देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसल, तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो 12/5 जी। अब ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। उसके बाद हम साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, जी स्टूडेंट कोसेकेंट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 13/12। और उसके बाद हमारे पास सीकेंट, हमें पता है कि सीकेंट थीटा जो है वो 1/cos थीटा के बराबर है, और cos थीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/13। तो ये हमारे पास सीकेंट थीटा की जो वैल्यू है वो 13/5 है। तो इस तरीके से अब हमारे पास एक वैल्यू रह गई है, वो है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो है स्टूडेंट 1/tan थीटा के बराबर। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास ये हमने निकाली हुई है 12/5। तो 1/tan
12/5 इज इक्वल टू 5/12। तो ये हमारी द वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हमने फाइंड कर ली हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 है, उनका भी सेम यही प्रोसीजर है। ख़ास तौर पे क्वेश्चन नंबर 11 का, इसका हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक पार्ट करेंगे हम, तो उसके बाद चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, कि जिसमें बाज़-औक़ात एक MCQs भी बाज़-औक़ात बन जाता है, वो उसको सॉल्व करना पड़ता है विदाउट टेबल यूजिंग। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कोसेकेंट थीटा की जो वैल्यू दी गई है वो 13/12 दी गई है, जबकि सेकेंट थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो उसी तरीके से हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कंडीशन दी गई है, तो हमने कॉमन टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा जो है वो फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो हमें पता है कि कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन होता है। अब चूंकि साइन पॉजिटिव है तो साइन जो है क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में जो है वो पॉजिटिव होता है। अब उसके बाद सीकेंट जो है वो कॉस का जो है रेसिप्रोकल है, और कॉस जो है वो ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये है कि कॉस पॉजिटिव जो है वो क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 में पॉजिटिव होता है। तो इस तरह हमारा जो टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 1। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी, सिंस कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, या हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेकेंट थीटा। तो इसका मतलब ये होगा कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 12/13 होगी। तो अब यहां पे लिखेंगे कि सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव which lies in quadrant 1 and quadrant 2, and secant theta is also positive which lies in quadrant 1 and quadrant 4. So terminal arm of angle theta lies in quadrant 1. जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा इन द राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, इसमें 3 ट्राइंगल्स हैं और इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि इंडिकेटेड एंगल थीटा। तो स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल अपने जहन में रखें कि दिए गए एंगल्स के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। द साइड अपोजिट टू द कंसर्निंग एंगल, कोई भी एंगल दिया गया हो, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये जो केस है ये आमतौर पे राइट एंगल ट्रायंगल के मामले में इस्तेमाल होता है
कि जो इंडिकेटेड एंगल है तो उसके अपोजिट जो साइड होगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। तो फॉर एग्जांपल आप देखें, ये एंगल अगर ये थीटा है तो इसकी परपेंडिकुलर साइड जो है वो BC होगी। और अगर हमारे पास जैसे कि एक दूसरी ट्रायंगल में दिया गया है, अगर ये एंगल थीटा अगर हमारे पास B के ऊपर बनाए तो ऑब्वियसली ये है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही, तो इसकी जो परपेंडिकुलर जो साइड बनेगी वो बनेगी AC। वो क्या बनेगी? AC साइड जो है ये परपेंडिकुलर बनेगी। मगर चूंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट फर्स्ट जो है वो हमें उसका एंगल जो है वो A के ऊपर दिया गया है। ये सिर्फ आपको समझाने की खातिर ये मैंने थोड़ी सी आपको ये पॉइंट बताया है कि द साइड अपोजिट टू द कंसर्निंग एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो अब देखें, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास दो साइड्स की वैल्यूज गिवन है, एक बेस की और दूसरी हाइपोटेन्यूस की। तो परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे तो यूजिंग पाइथागोरस लॉ। लेट BC इज इक्वल टू x। BC हम x के बराबर लेट करते हैं यूजिंग पाइथागोरस लॉ। हम पूरा ही लिख लेते हैं कि कहीं पाइथागोरस नाराज ही ना हो जाए कि आपने मेरा मुख्तसर नाम कब से रखना शुरू कर दिया। तो इसलिए अगर आप पैथ लिखते हैं तो फिर भी ठीक है, तो कोशिश करें कि पाइथागोरस लॉ अगर पूरा लिखते हैं तो तब भी ठीक है, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में भी ठीक है। तो हमने तो इसका जो लॉ है, जो थ्योरम है, उसको हमने अप्लाई करना है। तो ये क्या होता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस जो कि हमारे पास AB है इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस AC और उसके बाद BC परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है तो AB हमारे पास है 4 का स्क्वायर, AC हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, नाउ ये x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि 16 इज इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर। तो विच इंप्लाइज दैट 9 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। नाउ x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो x हमारे पास क्या है? प्लस माइनस अंडर रूट 7, क्योंकि मेजरमेंट है तो हमने, और ये पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट की ये ट्रायंगल है तो हम इसको इस तरह भी ये लिखते हैं कि तो इसका x की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 17 है। तो स्टूडेंट अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड करना है तो ये हम वैल्यू लिखते हैं अंडर रूट 17। तो द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस अंडर रूट 17 ओवर 4। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 4 और tan थीटा जो कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 17 ओवर 4, कॉस थीटा की वैल्यू 3 ओवर 4, तो 4 से कैंसल, तो tan थीटा की वैल्यू अंडर रूट 17 ओवर 3। तो अब इसी तरीके से आप कोसिकेंट थीटा की वैल्यू जो है वो चूंकि 1 ओवर साइन थीटा है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 4 ओवर अंडर रूट 17। सीकेंट थीटा जो है वो 1 ओवर कॉस थीटा,
तो इसको भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4/3 हो जाएगा। और एंड में कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है √17। तो इसको भी हम चलें, इसको हम ज़रा थोड़ा सा ये लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू 3/√17। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की ये वैल्यूज़। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट, आपके इस चैप्टर में एक्सरसाइज 7.3 से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यूज़ जो है वो दी गई हैं, जिसमें sin 30, cos 30, tan 30, इसी तरह एंगल 60 लिया गया है, फिर 45 लिया गया है, फिर उसके बाद 60 लिया गया है एंगल। तो हमने ये वैल्यूज़ उसी तरह जो है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो हमने याद रखनी है। तो इसके साथ साथ जब हम ये क्वेश्चन कराएंगे तो एक टेबल जो है वो आमतौर पे ड्रा करते हैं कि जिसके बारे में ये है कि वो 40 सेकंड में वो टेबल ड्रा हो जाता है। तो आप उससे भी जो है हेल्प ले सकते हैं, मगर चूँकि वीडियो की थोड़ी सी लेंथ को भी देखना होता है, टाइम को भी देखना होता है। तो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में ही जब हम 7.4 स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको एंगल थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30, 45 और 60, ये जो स्टैंडर्डाइज जो हमारे एंगल हैं इनको फाइंड करना जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। तो अभी हमारे पास है tan 30। ये सिंपली इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि tan थीटा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 30 डिग्री ओवर cos 30 डिग्री। तो स्टूडेंट, ये हमें पता है कि sin 30 जो है वो 1/2 के बराबर होता है। हम यहाँ पर लिखते हैं कि सिंस sin 30 डिग्री जो है वो 1/2 के बराबर और cos 30 जो है वो √3/2 के बराबर होता है। तो इसी तरीके से हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 ओवर √3/2, तो 2 से कैंसल। तो इसका मतलब ये है कि tan 30 जो है वो 1/√3 के बराबर होता है। तो इसका हमारा ये आंसर। अब सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम उसी तरीके से जैसे जनरल एंगल फाइंड करने का आपको तरीका बताया था कि जिसमें हम 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन के साथ हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको भी उसी तरीके से फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 जो है वो है सेकेंट 330। तो सेकेंट 330 डिग्री। तो स्टूडेंट, हम इसको इस तरह भी पढ़ते हैं कि अब जैसे ये 1/सेकेंड क्या होता है, 1/cos थीटा के बराबर होता है। तो cos 330। तो अब हम क्या करेंगे कि cos 330 को हम ये सॉल्व करेंगे और हम इसको जो है cos 360 - 30 जो है वो लिख सकते हैं। यानी कि 330 को हम 360 - 30 जो है वो हम लिख सकते हैं। ये 360 मैंने इस वजह से लिखा है कि हमारे पास जो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होती है वो 360 की होती है। तो हम इसको पाई में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि cos
2 इंटू 1 पाई माइनस 30। तो स्टूडेंट अब आप ये देखें कि हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 30 जो है वो कॉस ऑफ माइनस 30 के बराबर होता है। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास ये को टर्मिनल एंगल्स हैं, उसी की किस्म है, जनरल फार्मूला है, तो उस हिसाब से हम ये देखते हैं कि ये कॉस ऑफ माइनस 30 के बराबर हो जाएगा। और सिंपल सी बात है कि हमें ये पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, क्योंकि कॉस में जो भी नेगेटिव एंगल होगा वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। इसके बारे में आप फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में इसकी डिटेल आप पढ़ेंगे। तो सिंपली हम मैट्रिक लेवल पे सिर्फ इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम ये कहते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस 30। तो कॉस 30 की वैल्यू हम जो है वो मालूम कर सकते हैं कि √3/2। तो अब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू 1/cos 330, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि cos 30 डिग्री, तो ये होगा 1/√3/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड 330 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगी, वो होगी 2/√3। तो स्टूडेंट आज की हमारे इसी लेक्चर के साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये कंप्लीट हो जाती है। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और डिफरेंट एंगल्स के साथ, जो कि स्टैंडर्डाइज एंगल है 30, 45, 60, 90, 180, 270, तो इसके बारे में इंशाल्लाह एक मेरी कंप्लीट एक वीडियो आएगी। वो आपको फर्स्ट ईयर में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और डियर स्टूडेंट्स, अभी मुझे बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी मौसूल हुए कि जिसमें वो ये मेरे से मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इसी तरह फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री की भी वीडियो जो है आप जल्द अज जल्द आप अपलोड करें। तो डियर स्टूडेंट मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से मैं मुखातिब हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास, आप अभी चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री के जो वीडियोस क्लास 10 की हैं, तो मोस्टली यही कंसेप्ट आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 में भी यही कंसेप्ट्स हैं। आप इसको देखें, उस यहाँ और उस फर्स्ट ईयर के उसमें ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स में कोई फ़र्क नहीं है, सेम यही चीज़ें हैं। उसी तरह या यूँ समझ लें कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हम 10th क्लास में जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं, तो फर्स्ट ईयर में भी उसी क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होती हैं। ये नहीं होता कि 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में अगर साइन थीटा जो है वो पहले और दूसरे में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट ईयर में जो है वो तीसरे और चौथे में पॉजिटिव होगा। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट्स हैं, आप इसी को ज़रा अच्छे तरीके से आप इसको देखें। बाकी वैल्यूज़ तो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलता है, मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पे 9th और 10th की वीडियोस मैंने अभी बनानी है। और मैंने अपना चैनल अभी चंद ही दिन पहले मैंने इसको क्रिएट किया है, तो अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ मैं अपने जैसे ही मुझे थोड़ी सी भी मुझे फरागत मिलेगी, तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर की वो भी इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।